Okay, good morning students. Let's discuss today the bare bones of a Python program. मतलब एक Python प्रोग्राम्स के कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं, उनको हम क्या क्या बोलते हैं. ओके, so we can see the bare bones of a Python program. First of all, you can see a symbol, that is hash symbol. Okay, hash symbols is always used to write the comment. So this hash symbol is used for a comment. This is also a comment. This is also a comment. You can see कि जो भी लाइन हम हैश करके लिखेंगे आगे वो एग्जीक्यूटेबल लाइन नहीं होती है. तो व्हाट इज कमेंट? कमेंट आर यूज्ड टू मेक द प्रोग्राम मोर रीडेबल. वो कोई भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती है, ना ही उसके अंदर कोई एरर होती है. राइट? तो हम अपने प्रोग्राम में अपनी जानकारी के लिए, कुछ अपनी इंफॉर्मेशन के लिए हम किसी भी लाइन को हैश करके लिख देंगे, वो लाइन कमेंट बन जाएगी. ओके, एंड इट विल नॉट एग्जीक्यूट. वन मोर थिंग इज फंक्शन. दैट इज ए फंक्शन. फंक्शन इज टोटली ए न्यू थिंग फॉर यू. यूजर डिफाइंड फंक्शन और इनबिल्ट फंक्शन, दो तरह के फंक्शन होते हैं. राइट? यूजर डिफाइंड फंक्शन वो होते हैं जो कंप्यूटर में होते हैं और उनको यूज करते हैं. एक यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं जो यूजर खुद बना सकता है अपने किसी भी नाम से. फॉर एग्जांपल मैंने बनाया शो नाम से, लेकिन पाइथन में जब आप कोई भी फंक्शन बनाएंगे तो उसके आगे लिखेंगे DEF डेफ और फंक्शन का कोई भी नाम. फंक्शन के आगे ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज होती है. वैसे इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है आपके उसमें, फिर भी ये फंक्शन इस तरह से बनता है. उसके बाद आपको कॉलन लगाने हैं और उस फंक्शन के साथ आप क्या प्रिंट करना चाहते हैं या क्या शो कराना चाहते हैं, ये उसकी प्रिंट स्टेटमेंट हो गई. तो ये कितनी लाइन है, यह आपका फंक्शन हो गया. ओके, कि जब भी आप इस शो फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हेलो एवरीवन जो है वो प्रिंट हो जाएगा. राइट? अब चलिए वन मोर कमेंट इज ऑल्सो देयर कि मेन प्रोग्राम कोड हम कुछ भी लिख रहे हैं. सो A, B, print, these are the statements. हम कोई भी वेरिएबल लेते हैं या और कुछ करते हैं, स्टेटमेंट्स हैं, ये वेरिएबल्स हैं. A, B, print आपका वेरिएबल नहीं है, प्रिंट आपका एक फंक्शन है. सो ऑल दीज आर कॉल्ड द स्टेटमेंट्स. और ये 15, 10, a+3 दे आर कॉल्ड द एक्सप्रेशंस. ओके, तो हर प्रोग्राम के अंदर स्टेटमेंट्स यूज होती हैं, एक्सप्रेशंस यूज होती हैं. तो आपको पता होना चाहिए कि हम इनको क्या बोलते हैं. उसके बाद ये जो इफ करके लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं इफ एल्स, दो चीजें लिखी हुई हैं यहाँ पे. ये इफ और एल्स आप आगे चलकर पढ़ेंगे. ओके, तो व्हाट इज इफ, व्हाट इज एल्स, we'll come to know in our next programs. तो यहां पर देखिए चाहिए कॉलन लगते हैं, उनका एक ब्लॉक बनता है. तो इफ का ब्लॉक यहां से स्टार्ट होके और एल्स पार्ट के प्रिंट स्टेटमेंट तक खत्म हो जाता है. राइट? सो दिस इज ए ब्लॉक. इफ एंड ब्लॉक बोल सकते हैं हम इसको. ओके, तो वी कैन से दिस इज ए ब्लॉक. वन मोर थिंग, आपने देखा होगा कि मैं सब कुछ यहां एक सीध में लिख रहा हूं, बट ये दो चीजें, एक ये और एक ये, मैंने इतना गैप छोड़ के लिखा है. वाई? जब भी आप कॉलन लगाएंगे तो अगली लाइन इतना गैप छोड़ के आएगी. दैट इज कॉल्ड इंडेंटेशन. दैट इज कॉल्ड इंडेंटेशन. इंडेंटेशन का मतलब होता है जहां कहीं भी आप ब्लॉक बनाएंगे उसमें आप इतना पार्ट छोड़ेंगे, एक टैब का पार्ट. जैसे ही आप पाइथन के अंदर काम करेंगे, राइट, व्हेनेवर यू एंटर हियर द कर्सर विल ऑटोमेटिकली कम ऑन दिस प्लेस. अगर आप इसको बाई चांस कर्सर को यहां आ जाता है और यहां कर लेंगे आप इसको, तो और यहां लिख देंगे प्रिंट स्टेटमेंट को, तो
पाइथन विल गिव एन एरर मैसेज टू यू। ओके, अगर आपने कोई फंक्शन बनाया है, उस फंक्शन को कॉल करना है, तो आप उस फंक्शन का नाम लिख के एंटर कर दीजिएगा, उसको फंक्शन कॉल स्टेटमेंट बोलते हैं, या उससे इस तरह से हमारा फंक्शन कॉल होता है। तो वन बाय वन प्रोग्राम के अंदर जितनी सारी चीजें यूज होती हैं, यू मस्ट नो अबाउट देम, कि व्हाट आर दीज, व्हाट इज फंक्शन, व्हाट इज द एक्सप्रेशंस, व्हाट इज द स्टेटमेंट्स, व्हाट इज द इंडेंटेशन। ओके, यू कैन रीड thoroughly from the book about them one by one. Okay, I hope कि now it is clear to you कि what is indentation, what is the statement, what is the comment, or what is the function, okay, and what is the use of comment, right? Okay, now let's come to know about the variables and assignments. So even earlier I also told you about what is variable. मैंने बताया था कि वेरिएबल क्या है, एक नाम है जिसके अंदर हम कोई वैल्यू स्टोर करते हैं। ओके, सो वी कैन से वेरिएबल इज अ नेम्ड लेबल्स whose values can be used and processed during the program run या program execution, that are called variables. For example, we are writing marks equal to 70. So what is this? This is a variable name, marks. This is NAME. This is a variable name. It's hold a value XYZ. Marks, it holds value 70. Age equal to 16. जब भी हमें कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो उसको कोई वैल्यू असाइन करेंगे, राइट? दिस इज द असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट? a equal to 20, b equal to 10. और वेरिएबल हमेशा लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आता है और एक्सप्रेशन हमेशा राइट हैंड साइड के अंदर लिखनी होती है। जिस तरह से आई एम राइटिंग 20 equal to a, 10 equal to b, a into 2 equal to b, these statements are wrong. So always try to write in this form, right? We can assign the same value to the multiple variables. You can see multiple assignments, and the same value can be assigned to multiple variables. For example, I am writing a equal to b equal to c equal to 20. In that case, 20 value will be assigned to all these three variables a, b and c. We can also assign multiple values to the multiple variables in one expression. For example, x, y, z equal to 20, 30, 40. These values will be assigned in a order. Means first variable, first value, second variable, second value, third variable, third value. So in this fashion, they will assign the values. अब आपको पता होना चाहिए कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है लोगों के लिए, तो यू कैन राइट इन अ डिफरेंट लाइन, x इक्वल टू 20, y इक्वल टू 30, z इक्वल टू 40. You can write them in a separate lines also, or you can use them in a single line, right? Suppose we are taking example x, y equal to 25, 50. x, y equal to 25, 50. Print x, y. अब अगर हम x और y को प्रिंट करते हैं तो क्या आउटपुट आएगा? इट विल प्रोड्यूस, यू नो, x की वैल्यू है 25 और y की वैल्यू 50. अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, y, x, तो क्या होगा? 50 और यहां पे 25, क्योंकि जिसकी वैल्यू आप पहले प्रिंट करेंगे, या उसको ऐसा एक छोटा सा प्रोग्राम ऐसा बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल x, y इक्वल टू 25, 50, राइट? x, y equal to
y comma x, print xy. Now try to find out the answer of this question. अब आप देखिए x और y, x की वैल्यू आपको मिली यहाँ 25, y की वैल्यू मिलेगी यहाँ 50। अब आप इस एक्सप्रेशन के अंदर आइए, x कॉमा वाई इक्वल टू वाई कॉमा एक्स, यानी कि x की जो वैल्यू है, मैंने बताया था फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट स्टेटमेंट, यानी कि जो y की वैल्यू है वो x को मिल गई 50 हो गया, और y की वैल्यू किसको मिल गई, x की वैल्यू हमेशा इधर से इधर आएंगी, तो y की वैल्यू x को मिल गई और जो पहले x की वैल्यू थी वो y को मिल गई 25। तो इसका जो आंसर आएगा 50 और 25. Okay, that will the answer. So in that case you can you should not be confused कि कौन सी वैल्यू किसके पास चलेगी. Okay, so this is the variable, and assignment we can assign the value to the different variables. So you can see while assigning values through the multiple assignment, Python first evaluate right hand side and then assign them to the left hand side. क्या होता है कि यहां देखिए a b c इक्वल टू 5, 10, 7. अब तो इसमें क्या हुआ कि आपकी जो a b c तीन वेरिएबल है, a को वैल्यू मिलेगी 5, यानी कि जो a की वैल्यू है वो 5 है, b की 10 और c इक्वल टू 7. नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सप्रेशन b, c, a इक्वल टू, यानी कि b को जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी a प्लस 1. अब आप देखिए a की वैल्यू क्या होगी, यानी कि 5 प्लस 1 इक्वल टू 6. सेकेंड एक्सप्रेशन है c, यानी कि c की जो वैल्यू है वो बनेगी b प्लस 2. अब आप देखिए b की वैल्यू क्या है, इसमें आप 2 प्लस करेंगे तो ये वैल्यू c के पास चली जाएगी, तो 10 प्लस 2 इक्वल टू 12. थर्ड वेरिएबल है a की जो वैल्यू है वो बनेगी c माइनस 1 और c की वैल्यू है 7 माइनस 1 मीन्स a की जो वैल्यू, a के पास ये वैल्यू जाएगी c में से, c की यानी कि जो इनिशियल वैल्यू है उसमें से a लेस हो जाएगा 6. तो अब a b c को प्रिंट किया है तो a की वैल्यू 6 प्रिंट हो गई, b की वैल्यू 12 प्रिंट हो गई और 6 प्रिंट हो गई. तो 6 जो है इस तरह से जिस भी सीक्वेंस में आपकी वैल्यू है, अब आप देखिए यहां पर आपने a की वैल्यू निकाली है तो a की वैल्यू आ गई आपकी 6. अब आपने b की वैल्यू निकाली है, b की वैल्यू है क्या, b की वैल्यू 6 है आपकी. तो अगर सेकंड नंबर पे 6 प्रिंट किया है तो 6, फर्स्ट नंबर पे आपका a प्रिंट है तो उसी सीक्वेंस में आपको वैल्यू लिखनी है, क्योंकि देखिए सबसे पहले जो वैल्यू मिलेगी वो b को मिलेगी और b की वैल्यू है a प्लस 1. इनिशियल वैल्यू a की 5 थी, तो जब आप b को प्रिंट करेंगे तो सेकंड नंबर पे 6 आ जाएगा. जब भी आप b को प्रिंट करेंगे तो इसकी वैल्यू 6 आ गई. ठीक है, फर्स्ट नंबर पे है a की वैल्यू 1 लेस हो जाएगी c में से, c की वैल्यू थी तो इसकी वैल्यू 6 आ जाएगी, और c पे c की जो वैल्यू है वो b में 2 जुड़ा हुआ है, उसकी वैल्यू 12 आ जाएगी. तो इस सीक्वेंस में आपकी वैल्यू जो है वो प्रिंट होती चली जाएगी. ठीक है, यू कैन टेक सम मोर एग्जांपल्स टू फाइंड आउट द different values and how these values are calculated to the different variables. Next thing is dynamic typing. You know
डायनामिक टाइपिंग मीन्स क्या होता है कि आप एक वेरिएबल के अंदर कोई एक वैल्यू असाइन कर देते हैं, उसके बाद उसी सेम वेरिएबल के अंदर कोई दूसरी वैल्यू असाइन भी कर सकते हैं, और पाइथन इसके लिए कोई एरर मैसेज नहीं देता है। सो वी कैन से अ वेरिएबल पॉइंटिंग टू ए वैल्यू ऑफ ए सर्टेन टाइप कैन बी मेड टू पॉइंट टू ए वैल्यू और ऑब्जेक्ट ऑफ ए डिफरेंट टाइप इज कॉल्ड dynamic typing. Means you can see an example. For example, suppose x equal to 10. X is a variable, we assign the 10 value to it, right? Whenever we print the x, it will print 10. After that, I am assigning a different value. This is integer value, this is a string value. As I told you, the any value that are enclosed in either single, double or triple inverted commas will known as or treated as string value. Okay? अब x के अंदर हमने hello world डाल दिया, string value डाल दी, और जब इस x को प्रिंट करेंगे तो hello world इसने प्रिंट कर दिया, this will be the output. तो एक ही वेरिएबल को दो डिफरेंट टाइप की डाटा टाइप की वैल्यू भी हम असाइन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डायनामिक टाइपिंग। मीन्स एक ही वेरिएबल को पहले हम एक तरह की वैल्यू दे रहे हैं, फिर हम दूसरी तरह की वैल्यू दे रहे हैं। इन सच केस पाइथन विल नॉट गिव एनी एरर मैसेज, बट कोई दूसरी लैंग्वेजेस होती सी, सी प्लस प्लस, जावा, उसके अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक वेरिएबल को आपने एक टाइप की वैल्यू दे दी, क्योंकि उसके अंदर पहले हमें उसकी डाटा टाइप लिखनी पड़ती है। बट पाइथन में इतना कंपलसरी नहीं है कि हम उसकी डाटा टाइप लिखें, ठीक है। तो इस तरह से हम एक ही वेरिएबल को दो डिफरेंट टाइप की वैल्यूज असाइन कर सकते हैं, राइट। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल टू फाइंड आउट द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। यू विल फाइंड सम क्वेश्चंस लाइक दिस कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। आपको प्रोग्राम दिया जाएगा, उसमें से आपको ये फाइंड आउट करना है कि इसका आउटपुट क्या रहने वाला है, राइट। So you can see name is a variable that have the value Krishan or any name. Age is a variable that having the value 17. Print क्या किया है? Print name. एक चीज आप ध्यान से देखना, कभी भी वेरिएबल के नाम को इन्वर्टेड कॉमा में प्रिंट नहीं करना है, राइट। नेम, ये नेम वेरिएबल है, इसको आपने एज इट इज लिखना है, तो यहां से ये नेम प्रिंट नहीं होगा, बल्कि नेम के अंदर जो वैल्यू है, स्टोर है, वो प्रिंट हो जाएगी कृष्ण कॉमा, कॉमा के बाद वो नेक्स्ट स्ट्रिंग उठाएगा। जो स्ट्रिंग यूजर ने अपने पास से लिखा है कुछ भी, वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है। जैसे कृष्ण यू आर कॉमा एज। अब आप देखिए एज के ऊपर कोई कॉमा नहीं लगाया हुआ है। एज इज ऑल्सो ए वेरिएबल। आपको वेरिएबल पे कभी भी इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाना है, राइट। तो जहां भी आप वेरिएबल की वैल्यू, वेरिएबल का नाम लिखेंगे, ऑन दैट प्लेस वेरिएबल वैल्यू विल डेफिनेटली कम। सो नेम मीन्स कृष्ण यू आर 17 बिकॉज एज की वैल्यू 17 है नाउ। बट अब देखिए ये नई चीज आपके लिए, एंड इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट एंड क्लोज। अगर आप किसी लाइन, किसी प्रिंट स्टेटमेंट के आगे ये लगा देते हैं, तो बाकी की जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो भी सेम लाइन में प्रिंट होगी। अगर ये नहीं लगाते हैं तो फिर वो बाकी का मैटर नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। ये एंड इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट एंड क्लोज करके लिख देते हैं, तो जो आउटपुट है नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट का वो सेम लाइन में ही आएगा, फर्स्ट लाइन के अंदर। तो इसका जो आउटपुट आएगा कृष्ण you are 17 now, but you will be age plus 1। एज प्लस 1 का मतलब क्या है कि जो एज की वैल्यू है उसमें 1 ऐड हो जाएगा। 17 थी 18 होगी, 18 नेक्स्ट ईयर। So this will be the output of the program, right? तो आपको ये देखना है वेरिएबल की वैल्यू क्या है,
प्रिंट स्टेटमेंट में हम क्या क्या कर रहे हैं, कौन सी प्रिंट स्टेटमेंट कहाँ दी हुई है, और इस बात का भी ध्यान रखना है कि वेरिएबल जहां जहां आप प्रिंट करना है, जहां जहां आपको वेरिएबल से वैल्यू पिकअप करनी है वहां पे वेरिएबल का नाम लिखना है और उसको कभी भी इन्वर्टेड कॉमा में एनक्लोज नहीं करना है, राइट। बाकी जो भी आप अपनी तरफ से लिखेंगे उस स्टेटमेंट को आप इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करते जाइए, अगली वैल्यू के लिए कॉमा लगाते जाइए। इस तरह से आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। वी कैन टेक सम मोर एग्जांपल्स टू फाइंड द output of the program. For example, suppose one more example, x comma y equal to 2 comma 6, right? X comma y equal to y comma x plus 2, y comma x plus 2, print x comma y, print x comma y. Now you have to find the output of this program. आपको यहां से पता है कि देखिए इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक एक वेरिएबल की वैल्यू अलग अलग लिख लीजिएगा। ये आपके दो वेरिएबल है, एक x है और एक y है। अब आपको पता है x की वैल्यू है 2, तो आप यहां पे लिख लीजिएगा x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू है 6। ओके, अब आइए आप नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर, ये आपको x और y की वैल्यू दोबारा से करनी है। पहली वैल्यू x की जो वैल्यू है यानी कि y की जो वैल्यू है वो x को मिल जाएगी। आप सोच के देखिए y की वैल्यू है क्या आपके पास इससे पहले, तो y की वैल्यू है आपके पास 6, तो 6 वैल्यू किसके पास चलेगी, x के पास, तो x इक्वल टू 6 हो गया। अब ये जो दूसरी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये y की वैल्यू हो जाएगी चेंज, x प्लस 2। पहले तो आप ये देखिए आपके पास x की वैल्यू थी क्या, 2 थी x की वैल्यू, पहले x की वैल्यू थी 2, इसमें 2 और प्लस हो गया तो y की वैल्यू जो है वो 4 हो गई। तो जब आप इसको प्रिंट करेंगे x, y, तो 6 और 4 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल। x, y इक्वल टू 7, 2, राइट। x, y, x इक्वल टू x प्लस 1, x प्लस 1, y प्लस 3, x प्लस 10, print x, y. X, y. Try to find out the answer of this question. चलिए यहां पर x की वैल्यू है 7 और y की वैल्यू है 2। ये दो इनिशियल वैल्यू है, जो शुरुआती वैल्यू है वो आपकी, these are the two values, इनिशियल वैल्यू x इक्वल टू 7, y इक्वल टू 2। अब आइए आपके पास x, इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं x इक्वल टू x प्लस 1, ये एक्सप्रेशन इसके साथ और ये एक्सप्रेशन इसके साथ, y इक्वल टू y प्लस 3 और ये एक्सप्रेशन इसके साथ, x इक्वल टू x प्लस 10। अब निकालिए, सबसे पहले आप यहां पर आइए, x की वैल्यू 7 थी, इनिशियल वैल्यू थी x की वैल्यू 7, तो 7 प्लस 1 कितनी हो गई, 8 हो गई, राइट। y इक्वल टू y प्लस 3, y की इनिशियल वैल्यू कितनी थी, 2, तो 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 हो गई, राइट। x इक्वल टू, x की वैल्यू कितनी, 7 प्लस 10 इक्वल टू 17 हो गई,
तो देखिए अब चूंकि उसने x प्रिंट करवाया तो लास्ट में x के पास अगर इससे पहले एक प्रिंट और करते तो ये 8 वैल्यू भी देता, लेकिन अब तो आपके पास लास्ट में x की वैल्यू 17 बची है। तो अब आप प्रिंट स्टेटमेंट पर ध्यान दीजिए। प्रिंट क्या है, व्हाट इज द प्रिंट स्टेटमेंट, x, y। तो देखिए x की वैल्यू आपके पास क्या निकल के आई है 17 और y की वैल्यू आपके पास क्या निकल के आई है 5। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस नाउ। इस तरह से आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक एक वेरिएबल की वैल्यू को अलग अलग लिख लीजिएगा, किसमें कितने ऐड हुए, किसमें कितने सब्ट्रैक्ट होते हैं, ये चीज आप जो है इसके अंदर डाल दीजिएगा और उस वेरिएबल की जिस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाया है उस वेरिएबल की वैल्यू को आप इजीली प्रिंट कर सकते हैं। सम मोर एग्जांपल्स आर आल्सो गिवन इनसाइड द बुक, सो यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम द बुक and do the practice of such type of questions. Okay, let's take another example. Predict the output or find the output. Predict the output. A comma B comma C equal to 2, 3, 4, A, B, C equal to A into A, B into B, C into C, print A, B, C. You can find out into B करते हैं और A into C, A into A, A into B or A into C. Okay, you can take any other expression also. Try to find out the output of this question. So for your convenience, A is equal to 2, B is equal to 3, C equal to 4. Every time you have to multiply the value of A with other variables. Suppose this is A, this is B or this is C, C equal to 4. 2 से मल्टीप्लाई सबको करना है क्योंकि सबको A मल्टीप्लाई B, A मल्टीप्लाई C है, तो that is 4, 6, 8. 4, 6, 8. That will be the output. I hope now everything is clear to you and you will be able to solve such kind of questions that are related to predict the output or what will be the output. So you can easily find out the output of such type of questions. Thank you.